गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है ना, वो है बच्चों अक्षांश और देशांतर रेखा। ये अक्षांश और देशांतर रेखा का जो टॉपिक होता है काफ़ी कंफ्यूजन वाला होता है। इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है समझने में इस टाइप के टॉपिक को। ठीक है, हम इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज करेंगे और जानेंगे कि आप लोगों ने कितना समझा इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे हम ग्लोब कहते हैं। इस ग्लोब में हम दो तरह की रेखाएं देखते हैं, जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं और देशांतर रेखा को हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अक्षांश रेखा को अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखा होती क्या है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब देखिएगा यहां पर ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होती है बच्चों, क्वेश्चन बनता है। तो वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री। ठीक है, इसे 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। चलिए इसके ऊपर वाला जितना हिस्सा होगा, मतलब आपका ये वाला हिस्सा आपका, क्योंकि आपको ये पता है ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण होता है बच्चों। ठीक है, ये उत्तर ये दक्षिण है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, और नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसे क्या करेंगे हम लोग, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर जितनी अक्षांश रेखा होंगी वो 90 होगी। कितनी होंगी, 90 अक्षांश रेखा। और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होंगी बच्चों, 90। ठीक है, अब इन दोनों 90 को हम लोग जोड़ देंगे यहां पर। ठीक है, और एक भूमध्य रेखा को भी हम लोग जोड़ देंगे, और ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, जोड़ने पर 180, तो नहीं 181। ठीक है, ये 181। तो ये 181 क्या होता है, अक्षांश रेखा होती हैं हमारी पृथ्वी में। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन बनता है। तो कितनी होती है बच्चों, 181। तो ये कैसे होगा, भूमध्य रेखा के ऊपर 90 और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक भूमध्य रेखा। ठीक है, इनको सबको जोड़ दिया, उसका सम कितना आया, 181। तो क्वेश्चन यही बनता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऑप्शन में आपका 181 नहीं दिया गया होगा तो 180 मारेगा। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की जो बीच की जो दूरियां होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, इनकी आपस की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है बच्चों। इसमें क्या होता है, आपका सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं जो है तापमान को दिखाती है और जलवायु को दिखाती है कि कहाँ ठंडा हो रहा है, कहाँ गर्म हो रहा है पृथ्वी में। तो ये अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, कि कहाँ गर्म है, कहाँ पर ज़्यादा ठंडा है, ये अक्षांश रेखा पर है, तो ये तापमान को दिखाती है आपकी। ठीक है, इसमें कुछ रेखाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उनको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन रेखाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। इस रेखा को तो आप लोग ने जान ही लिया है, ये है 0 डिग्री। तो ये कौन सी है बच्चों, ये आपकी भूमध्य रेखा है। क्या है बच्चों, भूमध्य रेखा।
क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके बारे में आप लोग ने जान लिया। ठीक है, इसके अलावा भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं अक्षांश रेखाओं को, हम उनको जानेंगे। अब दक्षिण गोलार्ध की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या है, यहाँ पर ये है मकर रेखा। ठीक है, इसको भी आप जानिए। मकर रेखा कितने डिग्री है, ये 23.5 डिग्री होती है। लेकिन क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। कितने में, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है, क्योंकि हम लोग ने जाना ना, इससे इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि इसको मैं क्यों पॉइंट को आपको वो कर रहा हूं, बार बार फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको जानिए। अब यहां पर ये होगी मकर रेखा 23.5 डिग्री। अब इसके बाद कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध में, और क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या अंटार्कटिक रेखा है। ये इसका ये कितने डिग्री होगी, 66.5 डिग्री ये भी है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा इतनी रेखाएं हैं, इसको हम लोग को जानना है बस। और आप लोग ने जान लिया होगा कि आप कर्क रेखा आपका 23.5 है उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर। ठीक है, और आर्कटिक रेखा 66.5 ये भी उत्तर की ओर है। अब देखिएगा इससे हम क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। देखिए ये आप लोग ने समझ लिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है। जब आप लोगों को ये नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे। कर्क रेखा का अक्षांशी मान क्या है, तो ऑप्शन है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आधे से ज्यादा बच्चे क्या मार देंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। लेकिन आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा क्या है, ऊपर की ओर है, भूमध्य रेखा के कहां है, ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप के माध्यम से बताया था कि कर्क रेखा में से ऊपर है भूमध्य रेखा के, तो उत्तर की ओर है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर है। ठीक है ना कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट को ज्यादा फोकस कर रहा था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना बच्चों, ये पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 21 जून को जो है सूरज वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इसीलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जान गए ना आप लोग कहां पर है, भूमध्य रेखा की जस्ट ऊपर। और अब जो है 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ गया ना, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे वाले हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध, जहां से मकर रेखा गुजरती है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, एग्जामिनर ये पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, 21 जून को सूरज आपका सीधा ऊपर आता है, तो 21 जून को होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होगा बच्चों, 22 दिसंबर। ठीक है, इस टाइप के सवाल पूछता है एग्जामिनर, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने जाना अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और फिर मकर रेखा को। ठीक है, अब चलिए जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य सबसे अधिक दूरी कहां पर होगी और कितनी होगी, तो वो है आपका विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, 111.3 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और बनता है, दो क्रमागत देशांतरों की सबसे न्यूनतम दूरी कहां पर होगी बच्चों,
ध्रुवों में होगी, जो 0 किलोमीटर होगी, 0 किलोमीटर, ठीक है, ध्रुवों में, क्योंकि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय माप से जोड़ा गया है? 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। चलिए, देशांतर रेखा तिथि व समय के लिए उपयोगी होती है बच्चों, ठीक है। ये देशांतर रेखा जो है तिथि और समय के लिए उपयोगी होती है, मतलब क्योंकि आपका अक्षांश रेखा किसके लिए होती है? जलवायु के लिए, और ये देशांतर रेखा किसके लिए होती है? तिथि और समय के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। फिर देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखाओं के ये नाम है, ये 3 नामों से जाने जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 0 डिग्री देशांतर ना देखकर यामोत्तर दे देगा एग्जाम में, या प्रधान मध्याह्न रेखा दे देगा, या ग्रीनविच रेखा दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये सभी नाम 0 डिग्री देशांतर के ही हैं, और ये 0 डिग्री देशांतर किसको रिप्रेजेंट करता है? समय को, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। जो 0 डिग्री है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंग्लैंड के एक शहर है ग्रीनविच, तो वहां से होकर गुजरती है समय रेखा 0 डिग्री, तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो चीज दिख रही है ये है आपकी देशांतर रेखा है, जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से को मिला रही है, ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, इनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। ये सभी देशांतर रेखा है। तो सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? ध्रुवों में होती है, 0 डिग्री, 0 किलोमीटर, मैंने आपको बता रखा था। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भूमध्य रेखा में। क्यों? देखिए, भूमध्य रेखा बीच में पृथ्वी को काट रही ना, तो देखिए सबसे ज्यादा कहां पर हो रही है? चौड़ी, तो यहां पर सबसे ज्यादा किलोमीटर इसकी होती है, जिसकी लंबाई जो होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। चलिए, आगे हम लोग करते हैं। अब हम इस पॉइंट में आते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ती है। क्या बोल रखा आपका? ध्रुवों से भूमध्य रेखा, तो ध्रुव से भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा आपकी ये हो गई, तो ये यहां से यहां आ रहे हैं, तो यहां पर पहले क्या दूरी कम थी, और यहां पर क्या हो रही? बढ़ रही है। तो क्या बोला पॉइंट में? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखा की दूरी बढ़ती है, ठीक है। देखो, दूरी बढ़ रही है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? भूमध्य रेखा से, तो यहां से आप इधर जाएंगे तो क्या होगा? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होगी, ठीक है ना कि बढ़ेगी। यहां पर देखिए 0 हो जाती है, तो ये पॉइंट इसलिए यहां पर मैंने समझाया आपको। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यहां पर जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों में जाएंगे तो दूरी कम होगी, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा में आएंगे तो उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि ध्रुवों की दूरी कम होती है 0, और सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा की होती है, ठीक है, 111.3 किलोमीटर। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देशांतरों की संख्या को जानेंगे बच्चों, ठीक है। देशांतर की कितने देशांतर होते हैं, तो अब देखिएगा, ये इस साइड का हमारा क्या हो गया बच्चों? ये पूरब दिशा होती है ना बच्चों, तो ये पूरब, ठीक है, देशांतर, ये पूर्व देशांतर, ये चीज समझ में आ गई। और ये कौन सी दिशा होती है? ये आपकी पश्चिम देशांतर, पश्चिम देशांतर, ठीक है। अब इस साइड को जितनी भी होगी, तो यहां से इस साइड पूर्व की ओर देशांतर 180 होगी, और पश्चिम की बात करें तो 180 होगी। तो हम लोग ने 180 और 180 को जोड़ दिया, तो कितने देशांतर टोटल हो गए? 360 देशांतर। तो हमारे पृथ्वी में 360 देशांतर
संख्या है, ठीक है, देशांतरों की। तो हमारे देशांतरों की संख्या कितनी है बच्चों? 360 है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये 360, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता भी है, एग्जाम में आया है, ठीक है ना, कि आपका देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360 है। तो पूर्वी देशांतर की बात कर ले तो आपको 180, और पश्चिमी देशांतर, क्योंकि आपका इस साइड का हिस्सा पश्चिम हो गया और इस साइड का हिस्सा पूर्व, और ये देखिए दिशा आ गई उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। ये पूर्वी देशांतर हो गया, दक्षिण देशांतर हो गया, तो इनकी जो 180 होगी और इनकी 180, इन दोनों को जोड़ने पर 360 होगा। और इसलिए हमारा देशांतरों की संख्या कितनी होती है? आपका 360। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। जीरो देशांतर रेखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा को किस स्थान में काटती है? तो अल्जीरिया, गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखाया। चलिए, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें आपका 0 डिग्री देशांतर में कौन कौन से देश स्थापित है, मतलब कौन कौन से देश आते हैं 0 डिग्री देशांतर में। तो उसमें यूके, मतलब आपका यूके मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। ये जो देश है वो आपका 0 डिग्री देशांतर में आते हैं। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। लोग ने डिस्कस कर लिया था समय रेखा को, आप लोग ने जान लिया समय रेखा क्या होती है। 0 देशांतर रेखा को हम समय रेखा कहते हैं। तो आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। 0 देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है बच्चों, इसलिए 0 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। इस जो 0 देशांतर रेखा है, इसकी हेल्प से दुनिया का समय निर्धारण किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है इसके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा होती है, वही समय रेखा 0 देशांतर रेखा होती है, और 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आप लोग को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 180 देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है, इसलिए 180 देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब देखिएगा इसमें सवाल क्या पूछेगा एग्जामिनर, निम्न में से कौन सी तिथि रेखा है, ठीक है, या आप ये पूछ सकता है निम्न में से कौन सी समय रेखा है। तो जब तक आपको 0 देशांतर और 180 देशांतर के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस टाइप के सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी होती है बच्चों, ठीक है। कुछ देशों के दिन व समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है, और इसके सबसे नजदीक जो जल डमरू मध्य है वो बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज को नोट डाउन कर लें। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहां दिन व रात बराबर होते हैं। अब भूमध्य रेखा के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 20 वाली लाइन होती है, ठीक है ना, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर सूरज जो है सीधा पड़ता है और दिन और रात बराबर होते हैं यहीं पर इस रेखा में, ठीक है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम व ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है बच्चों, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कर्क रेखा आपका मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है और ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो कर्क रेखा को आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, भूमध्य रेखा में कौन कौन से देश है आपके, यह है कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया, ठीक है। मकर रेखा जो है आपका, यहां पर कौन कौन से देश हैं, ऐसे तो देश काफी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट देश हैं मैं वो चीज बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में ये पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना।
चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश है यहीं से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो इन देशों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जिसमें भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं बच्चों, ठीक है। आपका कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये भी जानना पूछते। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, इसको याद करने का एक तरीका है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए कांगो नदी है, ठीक है। देखिए कांगो नदी है, तो जब क से ये का और ये क और ये क, जहां पर भी होगा क तो उसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहां क नहीं आया ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। क जहां पर भी होगा वो नहीं होगा, जब कर्क रेखा मकर रेखा में क आ रहा तो ये नहीं होगा, तो भूमध्य रेखा में नहीं आ रहा है क, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो दूसरा पॉइंट है आपका, अफ्रीका की ये लिम्पो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये टॉपिक खत्म हो गया बच्चों। एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, उसको आप लोग करिएगा और बताइएगा ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट के माध्यम से।